क्योंकि इंसान की फितरत होती है कि वो हर वक्त खजाना बाहर जाके ढूंढता है, जबकि वही खजाना हमेशा उसके बराबर में ही होता है। बस हमारी आंखें बंद होती है और हम देख नहीं पाते। हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अगर आप अपनी लाइफ में नोटिस करें तो ये आपको नज़र आएगा कि हमारी फैमिलीज़, स्पेशली हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्तों को लेके काफ़ी फ़िक्रमंद होते हैं। वो ये ताकीद करते हैं कि अच्छे दोस्तों की सोहबत में रहो, अच्छे लोगों के साथ घूमो, क्योंकि अगर निकम्मों के साथ रहोगे तो तुम भी निकम्मे बन जाओगे। मगर मसला ये है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो ये हम एग्जैक्टली फिगर आउट कैसे करें कि हमें किन लोगों के साथ घूमना चाहिए और किन लोगों को दूर रखना चाहिए। अब इसको लेके बहुत सी स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, मगर जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगती है वो ये है कि अच्छा दोस्त वो है जो ना कि सिर्फ आपके अच्छे वक्त में मगर आपके बुरे वक्त में भी आपका साथ दे। तो देखो यार, मैं लाइफ को 3 साइकिल्स में डिवाइड करता हूँ। पहला, अच्छा वक्त जहाँ सब कुछ अच्छा हो रहा होता है। दूसरा, न्यूट्रल वक्त जहाँ ना चीज़ें अच्छी हो रही होती है और ना ही बुरी। और तीसरा, बुरा वक्त जहाँ सब कुछ बुरा हो रहा होता है। अब पर्सनली मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूँ, तो इवन इन नेगेटिव सिनेरियोज कोशिश यही रहती है कि अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करके वहाँ से बाहर निकलूँ। तो इस वजह से मैं साइकिल को 3, 2 और 1 के रेशो में डिवाइड करता हूँ। जहाँ मान लें कि अगर ज़िंदगी 6 इवेंट पे मुश्तमिल है तो उनमें से 3 अच्छी होंगी, 2 न्यूट्रल होंगी और 1 बुरी होगी। तो यार, मुझ में इतना पेशेंस नहीं है कि मैं उस एक बुरे इवेंट का वेट करूं जहां मैं फिगर आउट कर सकूं कि मेरा अच्छा दोस्त कौन है जो मेरा उस बुरे वक्त में साथ देता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे क्यूज दूंगा जिनसे आप डिटरमिन कर सकते हैं कि आपको किन लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। तो फर्स्ट क्यू ये है कि ऐसे कौन से दोस्त हैं जिनसे आप कांस्टेंट इंटरेक्शन में हैं। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में था मेरे बहुत से दोस्त बने। हम पढ़ने के साथ साथ काफ़ी उठते बैठते भी थे। लेकिन जब आज से 2 साल पहले यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई तो मैं एक ही शहर में रहते हुए बहुत सारे लोगों के टच में नहीं हूँ। मगर मेरे ऐसे बहुत से दोस्त थे जो दूसरे शहर या दूसरे कंट्री चले गए, लेकिन फिर भी हम महीनों या हफ्तों में 2-5 मिनट के लिए बात कर लेते हैं। तो इस बात से मैंने डिटरमिन किया कि कल को वही दोस्त जो आज लाइफ में नहीं है वो फिर लाइफ में आते हैं, उनके साथ फिर आना जाना होता है, तो उनके चक्कर में मैं उन दोस्तों को ना छोड़ दूं जो आज भी मेरे साथ है। क्योंकि इंसान की फितरत होती है कि वो हर वक्त खजाना बाहर जाके ढूंढता है, जबकि वही खजाना हमेशा उसके बराबर में ही होता है। बस हमारी आंखें बंद होती है और हम देख नहीं पाते। अब सेकंड क्यू ये है कि जब भी आप अपने दोस्तों के साथ मिले तो इस बात पर गौर फरमाएं कि आप किस टाइप की कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं। क्या आप पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं या आप नेगेटिविटी और फालतू टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। हम अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए अपने फ्रेंड से मिलते हैं, लेकिन अगर वो पूरा टाइम सिर्फ फालतू बातें हो रही हो देन इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। क्योंकि कहा जाता है कि आप अपने उन 5 दोस्तों की औसत यानी एवरेज है जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। तो जब आप अगली बार अपने दोस्तों में बैठिएगा तो इस बात पर गौर करिएगा कि आप किस टाइप की कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं and if that is really worth your time. Now third and the last cue is information sharing. अब इसको मैं दोनों यूनिवर्सिटी और वर्क लाइफ की एग्जाम्पल से शेयर करूंगा ताकि सबको समझ में आ जाए। तो मैं यूनिवर्सिटी में एक कोर्स में एनरोल हुआ था जहाँ मेरी एक बॉय से दोस्ती हो गई और हम उस क्लास के लिए अक्सर साथ पढ़ा करते थे। अब उस लड़के का फर्जी नाम हम शेन रख देते हैं। अब उस कोर्स के फाइनल एग्जाम से कुछ दिन पहले मैं लाइब्रेरी पढ़ने के लिए गया जहाँ मुझे दूर से शेन नज़र आ गया। उस बेचारे शेन को क्या मालूम था कि मैं बाकी सारी लाइब्रेरी छोड़ के सिर्फ उसी लाइब्रेरी में जा पढ़ूंगा। तो बहरहाल एज अ एडवांस टुवर्ड्स हिम मुझे देख रहा था कि उसकी लैपटॉप की स्क्रीन खुली हुई है और वो पेपर पे कुछ लिख रहा है। और जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा मुझे नज़र आया कि जो कोर्स हम साथ ले रहे थे वो उसी कोर्स के पास एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। अब ये देख के मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ क्योंकि हम पिछले 3 महीने से एक साथ पढ़ रहे थे और उसने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया कि उसको वो पास एग्जाम्स मिल गए थे। क्योंकि यार अखलाकन तौर पे भी आप उन लोगों को फेवर कर देते हो जिनके साथ आपकी एंगेजमेंट्स होती है। अब जब मैंने इसके बारे में उससे पूछा तो उसने कहा कि उसको वो पास एग्जाम्स अपर ईयर स्टूडेंट से मिले थे और वो मुझे देना भूल गया। बहरहाल उस वक्त आर्ग्यू करने का फ़ायदा नहीं था तो आई जस्ट लेट इट गो। मगर दिमाग में एक बात रजिस्टर हो गई कि मेरा वो दोस्त जिसके साथ मैं हर दूसरे दिन कांटेक्ट में हूँ वो मुझे इतनी रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना भूल गया
तो भैया इस दोस्ती में कोई ना कोई गड़बड़ है, क्योंकि अच्छा दोस्त आपसे ऐसी चीज़ें नहीं छुपाता। तो अगर तो आप स्टूडेंट नहीं हैं तो एक वर्क लाइफ का किस्सा सुन लो। तो जब आज से 2 साल पहले मैंने अपनी कंपनी को ज्वाइन किया तो मेरे साथ 10 और लोगों ने उसी रोल में स्टार्ट किया। अब क्योंकि हमारा काम सेल्स का है, हम कस्टमर को कॉल करते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली जो कस्टमर से आप कॉल पे सवाल करते हो वो ये डिसाइड करता है कि आप किस टाइप की अपॉर्चुनिटी को अनकवर करो। तो मिसाल के तौर पे हमने कस्टमर से पूछा कि आपका बजट क्या है, आपकी टाइमलाइन क्या है, अगर ये प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं हुआ तो इसकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको क्या पड़ी। तो मेरे एक कलीग ने ऐसे 15-20 क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई जिससे अल्टीमेटली सेल क्लोज करने में मदद मिलती है। अब वो चाहता तो वो लिस्ट अपने पास भी रख सकता था, मगर ही चोज टू बी जेनरस और उसने वो लिस्ट हम सब में बांट दी और हमसे कहा कि अगर ये सवाल तुमको समझ में आते हैं तो तुम इसको अपनी कॉलिंग रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो उस इंसिडेंट से मुझे क्यों मिला कि ये अच्छा शख्स है, ये लोगों से चीज़ें छुपाता नहीं है और इसकी कोशिश रहती है कि ये सबकी मदद करे। तो अगर ऑफिस में दोस्ती करनी ही है तो सबसे पहले इससे करो। देखिए, दोस्ती हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। कुछ दोस्त हमारी ज़िंदगी संवारते हैं और कुछ बिगाड़ते हैं। कुछ दोस्तों से सुकून मिलता है और कुछ से परेशानी। एक इंसान अपने करीबी दोस्तों के इखलाक को फॉलो करता है, इस वजह से हर एक को गौर करना चाहिए कि वो किन लोगों के साथ दोस्ती करे। खास तौर पे जब हम छोटे होते हैं, हमें इतनी समझ नहीं होती और हम कूलनेस को परसू करते हैं कि यार वो तफरी बंदा है, जाओ जाके उसके साथ दोस्ती करो। एंड ऑनेस्टली दैट मे नॉट बी रॉन्ग, क्योंकि ए ये सब्जेक्टिव है और बी हर चीज़ का अपना वक्त होता है। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कान और अपने आँख खुले रखो और इस बात पर एक्टिवली ध्यान दो कि आप जिन लोगों के साथ दोस्ती कर रहे हो, क्या आप उनसे कुछ सीख रहे हो और क्या वो लोग कल भी आपके साथ रहेंगे या हवा के साथ अपना रुख बदल देंगे। आपके वक्त का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू नेक्स्ट वीक।